बाबा की 12/9 का महावाक्य है। आज बाबा ने कहा संगम योग है ही ब्राह्मणों का योग है। संगम योग ब्राह्मण चोटी है और संगम योग पर हम मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो आज बाबा ने 4 स्टेजेस बताई है। जैसे बाबा कहते ना ब्राह्मण, फिर देवता, फिर बाबा ने कहा जैसे पहले हम देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, 4 स्टेज को पास करते हैं ना। तो ऐसे उसका निशानी क्या है आज बाबा ने स्पष्ट किया है। दूसरा बाबा ने कहा ये मधुबन जो है ये क्या इंद्रप्रस्थ सभा है और उसमें कोई झूठ बोल करके भिखारी को ले आते हैं। भिखारी को तो पाप चढ़ता ही है पर ले जाने वाले पर भी उससे ज़्यादा पाप चढ़ता है, क्योंकि भिखारी कभी छिप नहीं सकते। आज बाबा की महावाक्य का सार है मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। और जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। प्रश्न है तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते। प्रश्न है तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। उत्तर है तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि यह पुरानी दुनिया विनाश हुई की हुई। इसके लिए तुम कहते हो कि पुरानी दुनिया विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। दूसरा प्रश्न, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है। इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है। उत्तर है कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते तो उस पर भी पाप लग जाता है। अगर कोई ले आते तो उसके ऊपर भी पाप लग जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम अपने लिए अपना देवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तुम ही जानते हो, परंतु माया तुम्हें भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो पर
माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। शिव बाबा को याद ना करने से ब्राह्मण क्या बन जाते? शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व में शांति में भेज देते हैं, यह तुम्हारी भावना है। परंतु तुम जो कहते हो कि यह दुनिया खत्म हो जानी है, तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। विनाश के लिए क्या कहते? इतना अच्छा चकाचौंध दुनिया है, ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो यही कहती है विनाश होगी, तो विरोध करते हैं। कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियाँ ये क्या कहती है, विनाश विनाश ही कहती रहती है। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। यह बातें दुनिया वाले नहीं जानते हैं। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम में। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं माम एकम याद करो। यह तो बाबा जानते हैं। बाबा तो रोज कहता है ना याद करो, पर बाबा ये भी जानता है। हाँ क्यों? पर बाबा ये भी जानते हैं कि सदैव याद में कोई रह न सके। सदैव याद रहे फिर तो विक्रम विनाश हो जाए, फिर कर्मातीत अवस्था भी आ जाए। अभी सब पुरुषार्थी है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मण के बाद है देवताएं। अभी तो सब पुरुषार्थी है। बाप ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा, चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम ब्राह्मण पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, और क्षत्रिय कहते हैं भुजाओं को, और वैश्य पेट को, और शूद्र पैर को। शूद्र अर्थात शूद्र बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते जो बाप को नहीं जानते हैं और भी बाप की ग्लानि करते रहते हैं। तब बाबा कहते जब जब भारत की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। जो भारतवासी है बाप उन्हों से ही बात करते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि। बाप आते भी है भारत में, और कोई जगह आते ही नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप भी अविनाशी है। वह कभी जन्म मरण में नहीं आते हैं। बाप अविनाशी आत्माओं को बैठ सुनाते हैं। यह शरीर तो विनाशी है ना। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाबा ने समझाया था, होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारा जल जाती है, धागा नहीं जल। धागा बाबा ने कहा धागा नहीं जलता है। तो बाबा ने कहा आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। इस पर भी यह मिसाल है। यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं है कि आत्मा अविनाशी है। वह तो कह देते आत्मा निर्लिप्त है,
बाप कहते नहीं आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। वो कहते आत्मा निर्लिप्त है, और बाबा कहते अच्छा बुरा कर्म कौन करती है? आत्मा करती है। इस शरीर द्वारा एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग भी भोगती है। वह हिसाब किताब ले आई ना, इसीलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी क्या कहते? हम 20 के बिगड़ रह नहीं सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, क्षुद्र बुद्धि है। तुम बच्चे बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी सबसे ऊंचा होता है, देवताओं से भी ऊंच है। संगम युग ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी ऊंच है। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि बाबा के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाबा क्या बना अभी संगम युग पर हम बच्चों के लिए? बाबा ओबीडियंट सर्वेंट बनाना। बाबा बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है। लौकिक में भी बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर जब बूढ़े होते हैं, सारी मिल्कियत देकर बच्चे को खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं। वानप्रस्थी बन जाते हैं ना, मुक्ति धाम में जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु मुक्ति धाम तो जा न सके। माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती तो बच्चे टट्टी कर देते हैं तो बाप को उठानी पड़े। अगर माँ नहीं उठा सकती तो बाप को उठानी पड़े। तो माँ बाप बच्चे की क्या हुए? सर्वेंट हुए ना। सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते। बेहद का बाप ही कहते मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ। बाबा थोड़ा ये काम करेगा आगे। तुम बड़े हो ना, तुमको बैठकर शिक्षा देता हूँ। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो, बी के कहलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैश्यालय में थे ना। अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई भिखारी रह न सके, हुक्म नहीं है। कहाँ? मधुबन में जाते हैं। तुम ही बी के, यह स्थान है ही बीके के लिए रहने के लिए। कोई बहुत अनाड़ी बच्चे होते जो इन बातों को समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वालों को। उन्हों को यहाँ ले आने का भी हुक्म नहीं, उनको मधुबन ले जाने का भी हुक्म नहीं। वो आ ही नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ना। इंद्र सभा तो यही है जहाँ ज्ञान का वर्षा होती है। कोई बी के ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो हाँ डर होगी, दंड भोगना पड़े। बाबा ने कहा तो दोनों को श्राप मिल गया, पत्थर बन जाओ। सच्चा इंद्रप्रस्थ तो ये है ना। यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रही हो। यह हुई इंद्र सभा। अगर कोई पूछे, कोई भिखारी को ले, अगर बिगर पूछे कोई भिखारी को ले आते तो बहुत सजा मिल जाती है।
वे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रही हो ना, तो उनको बाबा ने कहा, इंद्र माना बाप से पूछा भी नहीं। बाबा ने कहा कि यहाँ पारस बुद्धि बन रही हो ना, तो उनको भी ले आते हैं, उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम विकारियों को छिपा कर क्यों लाई हो? इंद्र यानी बाप से पूछा नहीं तो कितनी सजा मिलती है। यह गुप्त बातें हैं, झूठ बोल के जाओ या कुछ भी करो, लेकिन अपनी कर्मों का खाता तो अपने साथ है ना। एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते है, भी पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। यह गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बी के रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाबा बना रहे हैं। बाबा मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कोई भी कायदा ना तोड़ो। यज्ञ के नियम मर्यादा बना है, वो कायदा को नहीं तोड़ो, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़े बड़े भूत है। आधा कल्प के है ना, तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी, वो अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही तो करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं, तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाबा खुद नहीं बनते हैं, बाबा तो सर्वेंट है। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हो। कोई को बैरिस्टरी, कोई को इंजीनियर आदि बनाते हैं, तो क्या हुए? सर्वेंट हुआ ना। वैसे गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं। बाप भी सर्वेंट हुआ, टीचर भी सर्वेंट हुआ, और गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं। सर्वेंट बन मुक्ति धाम में ले जाने की वह भी सेवा करते। तो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों कौन हो गए? सर्वेंट है। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि वो खुद ही पतित है। एक ही सतगुरु जो सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग तो भी सब पतित है। यह दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया को कहा जाता है सतयुग, पतित दुनिया को कहा जाता है कलयुग। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। यह बातें तुम बच्चे ही समझ कर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। ऐसा नहीं कि सारी दुनिया कोई स्वर्ग में जाएगी। जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूँ तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती है वो अपने को हिंदू कहलाती है, लेकिन वो देवता नहीं बनेंगी और ही ना उस स्वर्ग में जाएगी। हिंदू धर्म वाले कोई ना देवता बनेंगे ना कोई स्वर्ग में जाएंगे। वह फिर द्वापर के बाद अपने समय पर ही उतरेगी और अपने को हिंदू कहलाएगी। देवता तो तुम बनते हो जिनका आदि से अंत तक पाठ है। देवता कौन बनते हैं? जिनका आदि से अंत तक पाठ है।
यह ड्रामा बड़ी युक्ति से बनाओ, ऐसा नहीं टेढ़ा बांका नहीं। भगवान ने भले क्या मैं कुछ नहीं कहता, बड़ा युक्ति से हर चीज़ समझाता। बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो, अगर ज्ञान अच्छी रीति बुद्धि में नहीं बैठता तो ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। यह सत्य नारायण की कथा है ना, वह झूठी कथा सुनाते हैं, उनसे कोई लक्ष्मी नारायण थोड़ी बनते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग तो है ही, कलयुग में तो है ही सब झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। रावण का राज्य है ही झूठ। सचखंड तो बाबा बनाते हैं, यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है, कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं और कोई फेल भी हो पढ़ते हैं। तो यह एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाए। वो स्कूल में जाते तो हर साल पेपर होता है, या हर साल नहीं, वैसे पूरा ब्राह्मण बने वाला पूरी कदम में पेपर है। बाकी जो फाइनल पेपर तो एक ही बार होता है ना, वहाँ तो चलो फेल हो गया, फिर उसको सप्लीमेंट्री भी वैसे भी कंपार्टमेंट देख के पास कर लेते हैं, दोबारा दे देते एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो। और बाबा ने कहा यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, एक ही बार दोबारा आपको पेपर देना नहीं पड़े। बाबा ने कहा यहाँ अगर फेल हुआ तो दूसरा फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़ गए वो अपना संस्कार तो ले गए ना, फिर आकर पढ़ाते होंगे, पढ़ते होंगे, नाम रूप बदल जाता है। आत्मा का ही सारा 84 जन्म का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में होती है ना, इतनी छोटी सी आत्मा इतना छोटे मच्छर में भी है। यह सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वे माला का दाना बनते हैं, बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा है फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाबा कहते विकार का कांटा बड़ा खराब है, यह आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण है ही, दुख का मूल कारण क्या है? काम विकार का कांटा बड़ा खराब है, यह आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण ही काम है। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती है। बड़ा मुश्किल है पवित्र बनते। जो पहले बने थे वही बनेंगे। समझाया भी जाता है कौन पुरुषार्थ करके ऊंच पद को प्राप्त करेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों पावन थे, अपतित है। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। यह ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते। जो बाबा ज्ञान देता है वो सन्यासी नहीं दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा यह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं। दोनों कहते अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा ने कहा सब तो नहीं बनेंगे ना, सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डिपार्टमेंट होती, डिनाइस्ट होती है। लक्ष्मी नारायण का भी डिनाइस्ट होती है। उन्होंने राज्य कैसे पाया,
ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। सतयुग में इनका राज्य था। किनका? लक्ष्मी नारायण। यह भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष कह दिया है तो अज्ञानता हुई ना। बाप कहते यह कांटों का जंगल है। बाबा ने कहा ये सारी कलियुगी दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है। वह है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम क्या थे? असुर थे। कांटे माना असुर थे। अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाता है? बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था ही नहीं। यह भी तुम बच्चे ही तो समझते हो ना। जो नहीं समझते उनको, बाबा ने कहा ज्ञान को तुम बच्चे समझते हो, और जो नहीं समझते उनको क्या कहा जाए? हाँ, शूद्र। बाबा ने कहा उनको पतित कहा जाता है। यह है कुमार कुमारियों की सभा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर उनमें कोई शैतानी का काम करते तो? हम ब्राह्मण जीवन है, पवित्र लाइफ है। अगर उसमें कोई अंदरूनी शैतानी का काम करता तो प्राइज मिलेगा। तो बाबा ने कहा उन्हें श्राप मिल जाता है। बाबा ने कहा अगर कोई शैतानी का काम करता तो अपने आप को श्रापित कर देता है। पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं ना। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनाने वाले तो है नहीं। बाबा ने कहा प्रूफ मिल जाता है। 3rd ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। प्रजा भी नहीं, 3rd ग्रेड की दास दासियां भी जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां है। यह भी गायन है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, सफल होगी उसकी जो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी चोर ले जाए, सफल होगी उसकी जो साईं की सेवा में लगाए। आग के गोले भी आएंगे तो भी जहर के गोले भी आएंगे। बाबा ने कहा आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे। मौत तो आना जरूर है, कैसे भी तो होना है ना विनाश। ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रही है जो कोई मनुष्य की हाथ हथियार आदि की दरकार नहीं रहेगी। कल भूकंप आई मालूम पड़ा? 2 बजे के बाद, 2:15 दोपहर था। तो पाकिस्तान का केंद्र ही था, पर यहाँ थोड़ा हुआ, ज़्यादा नहीं है। 5.7 था तो इसलिए मालूम नहीं पड़ा। और आता था ना आतम भाई रात को पूछ रहे तुम कहाँ थी? मैंने कहा हमें क्या पता, हमें तो पता ही नहीं। पर न्यूज़ में आ रहा था कि भूकंप आई, तो उसमें दिखता है ना कि भाई आया दोपहर 2:15 बजे के बाद। तो बाबा ने कहा वहाँ बैठे बैठे ऐसे बम्स छोड़ेंगे, उनकी हवा फैलेगी तो झट सब खलास कर देगी। इतने करोड़ मनुष्यों का विनाश होना है, कम बात है क्या? 1-2 का विनाश तो मुश्किल लग रहा। कोई रास्ते में भी स्पॉट डेथ हो जाती तो देखने को भी मुश्किल लगता, और कितने करोड़ों लोग मरेंगे। दो बाबा ने कहा सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। संदेशी दादी सुनाया करते थे, क्योंकि वो गुलजार दादी के बाद दूसरे नंबर की संदेशी थे ना। तो कहते थे कि कैसे है दुनिया, नई दुनिया आएगी, उसकी निशानी क्या होगी। अब तो सभी देख ही रही हो हालत, चारों तरफ कुछ ना कुछ हंगामा लगी पड़ी है। राज्य सत्ता भी चला नहीं पाएगी, वो भी हार जाएगी। फिर राष्ट्रपति शासन वो भी नहीं चला सकेंगे। फिर उसके बाद वो देंगे, क्या नाम है उसका, नहीं हाँ, मिलिट्री वालों को देंगे, वो भी नहीं चला पाएगी। और मम्मा बड़ी होके होगी तो उसके राज्य हाथ में राज्य आएगा। फिर धीरे धीरे विनाश फटाक से ख़त्म।
दादी सुनाते थे कैसे कैसे होगा। बाबा ने उनको जो भी साक्षात्कार में, अब हम सन्मुख देखते हैं क्या क्या हो रहा है। पहले से ही बाबा की बच्ची राष्ट्रपति बनकर बैठी है। वो कितना भले वो रोज़ मुरली नहीं सुनती है, पढ़ती रोज़ है, 3:30 बजे उठती है। देखो पूरी संविधान को चलाना, और एक बहुत बड़े राष्ट्रपति, कोई करोड़पति नहीं थी, लेकिन साधारण और आदिवासी, कैसे कि सेवा भगवान कैसे करवाता। लोग सुनते हैं ना ब्रह्मा कुमारी राष्ट्रपति है, उसके द्वारा भी बाबा कहता कोई अच्छा पोस्ट वाला हो तो उसके द्वारा अनेकों की सेवा होगी। समय कब क्या कराएगा कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे समय को देखते हैं। बाबा ने कहा दुख धाम बन जाता, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा अभी सर्व की सदगति कर रही हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, नहीं तो समझते मौत से ही गति सदगति होनी, आखिर जाना तो है ही ना, और इससे ही गति सदगति होनी है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। दूसरा, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। वरदान, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। स्लोगन,
विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक। स्लोगन क्या है? विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। आज कितना तारीख है? 12 तारीख। आज का अव्यक्त इशारा। आप बच्चे विश्व के लिए आधार मूर्त हो। विश्व आपके आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो। तो आपकी श्रेष्ठ महिमा है। ऐसी श्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न स्वरूप में प्रत्यक्ष होकर दिखाओ। अगर अभी तक अपने हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छा है, थोड़ा सा नाम चाहिए, थोड़ा सा मान चाहिए, थोड़ा रिगार्ड चाहिए, स्नेह भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, ऐसी स्व के प्रति इच्छाएं हैं, तो इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति द्वारा विश्व की इच्छाएं कब पूरी करेंगे? ओम शांति।